सदियों पुरानी बात है। धारा नगरी में राजा गंधर्व सेन का न्यायप्रिय शासन था। उनके 6 पुत्र थे, सभी बलवान और बुद्धिमान। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद सत्ता के संघर्ष ने इतिहास की दिशा बदल दी। विक्रम ने अपने भाई भर्तृहरि को राज सौंप दिया और स्वयं एक योगी बनकर देशाटन पर निकल पड़े। तभी नियति ने अपना खेल रचा। एक निर्धन ब्राह्मण ने घोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया। देवता प्रकट हुए और उसे एक अमर फल भेंट किया, जिसे खाकर वो सदा के लिए अमर हो सकता था। परंतु गरीबी की मार झेल रहे उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अमर होकर क्या हम हमेशा यूं ही भीख मांगते रहेंगे? इससे तो मरना भला। आप इसे राजा को दे आइए, बदले में कुछ धन मिल जाएगा तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। महाराज, यह अमर फल है। आप इसे ग्रहण करें ताकि आप युगों युगों तक इस प्रजा की रक्षा कर सकें। ब्राह्मण देव, आपकी इस भेंट के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। ब्राह्मण ने वो फल राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया। राजा ने अपनी रानी पिंगला से अगाध प्रेमवश वो फल उसे दे दिया। पर राजनीति और प्रेम के खेल निराले होते हैं। रानी पिंगला ने वो फल अपने प्रिय कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने अपनी प्रिय वेश्या को। अंत में वही फल घूमकर वापस राजा के दरबार में पहुंचा, जब उस वेश्या ने निस्वार्थ भाव से इसे राजा को ही समर्पित कर दिया। अपने ही दिए हुए फल को दोबारा देखकर राजा भर्तृहरि सन्न रह गए। सत्य के इस कड़वे घूंट ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उनके मन से एक ही आवाज निकली, धिक्कार है ऐसी स्त्री को, धिक्कार है इस संसार के मोह को। जिस संसार में इतना छल है, वहां अमर होकर क्या करना। धोखे की इस गहरी चोट ने प्रतापी राजा भर्तृहरि को वैरागी बना दिया। उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र त्यागे और गेरुआ वस्त्र धारण कर जंगल की राह पकड़ ली। जाते जाते उन्होंने धारा नगरी को उसी शून्यता में छोड़ दिया, जहां अब हर आंख को केवल एक ही व्यक्ति का इंतजार था, उनके महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की वापसी का।